स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एएलपी में आरआरबी चेंज करने को लेकर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एएलपी में आरआरबी चेंज करने का आज लास्ट डेट है और जैसे कि हमें नोटिस मिल रहा है कि 7 अगस्त 2024 तक हम अपनी आरआरबी को चेंज कर सकते हैं। तो वैसे तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट ने आरआरबी चेंज कर ली है जिनको करनी थी, लेकिन कुछ नॉर्मल स्टूडेंट जैसे कि जो लास्ट डे में करने वाले थे, तो आज आपको सही समय पर आरआरबी चेंज करनी है क्योंकि उसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलने वाला है। अच्छा, भाई बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। काफी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने आरआरबी चेंज नहीं की है, मतलब कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लॉगिन करके आरआरबी चेंज नहीं की है, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसे कुछ 2-3 कमेंट मैंने देखे। तो देखो ऐसा नहीं है, ये आपको बड़ी SMS इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको ये गलत लग रहा है। और यहाँ जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे लिखा गया है इफ कैंडिडेट्स फेस एक्सरसाइज मॉडिफाई ऑप्शन ड्यूरिंग गवर्नमेंट जो पीरियड नो फर्दर ट्रांसफर विल गिवन। ठीक है, इसको लेकर कई लोग बोल रहे हैं कि सर क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसने पहले कोई आरआरबी चूज कर रखी थी और उसका फॉर्म एक्सेप्ट था, यानी उसके बाद रिजेक्शन का कोई मेल मैसेज नहीं आया था और एक मैसेज रेलवे की तरफ से किया गया था जिसमें लिखा गया था कि योर एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड। फिर ऐसा मैसेज या मेल आपके पास आया हुआ है और आपने अपने फॉर्म में लॉगिन तक नहीं किया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस आरआरबी को आपने स्टार्टिंग में चूज किया था वही आरआरबी आप रिसीव करेंगे। उस आरआरबी से आपका जो है एडमिट आएगा, उस आरआरबी में आपका पेपर देने जाएंगे, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको फॉर्म चेंज नहीं करना है तो फालतू की आप टेंशन ना लें, लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगला सवाल ये है कि इस साल में सबसे ज्यादा फॉर्म पड़ी है, तो देखा मैंने भी अपने चैनल पे पोल किया, टेलीग्राम ग्रुप में, और भी बहुत सारे चैनल से जो है टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पे पोल किया। हालांकि पोल में बहुत बड़ा नंबर तो नहीं है, 10,000-15,000 स्टूडेंट वोट नहीं करते, लेकिन अगर 1,00,000-2,00,000 स्टूडेंट का टोटल रिजल्ट मिल जाता है तो उससे थोड़ा सा हवा का रुख पता लग जाता है। तो मेरी बात को थोड़ा समझ पाएंगे। मान लो कि अगर 1,00,000 कैंडिडेट का पोल करा रही है, ठीक है, 5 हमें डेटा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक मेंटालिटी स्टूडेंट की मालूम चल जाती है कि 10,00,000 स्टूडेंट में भी अगर ये मेंटालिटी रहेगी तो एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते हैं। आपका जो है रिजल्ट बिल्कुल है, उसके बाद मैं आईटी लगा दूंगा, और आईटी के वैसे बहुत लोग आईटी कोशिश करेंगे कि आगे जितना कंपटीशन है, बाकी आईटी में भी आपको लगेगा कि कई बार नीट सेट के साथ आंसर नहीं आता है, तो उसके बाद आईटी लगाएंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम फॉर्म जो है गिनेस बुक में पड़े हैं। हाँ, मेरे पोल के अकॉर्डिंग बाकी चैनल से जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं उनके पोल के अकॉर्डिंग तो लगभग 15-17 फॉर्म पड़े हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। सबसे ज्यादा फॉर्म पड़े हैं और बिलासपुर में जहाँ तक आरआरबी एलिजिबल नहीं है, वही डाटा जो है वो 6 और 7 लाख से प्लस बताया जा रहा है अभी ये पोल के अकॉर्डिंग। अब 7 लाख प्लस नहीं, 8 लाख तक भी शायद चला गया हो, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है, 4,435 वैकेंसी है और मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट जो है अगर किसी ने स्विच किया है तो बिलासपुर की तरफ ही जाने की कोशिश भी की है, ऐसा डाटा में सामने आया है। उसके बाद अगर बात करें तो सेकंड नंबर पे जो जोन है जिसमें ज्यादा स्विच हुआ है उसमें बेंगलुरु बताया जा रहा है। अलग बताइए बेंगलुरु में 1522 से ज्यादा सिकंदराबाद में, तो बेंगलुरु की तरफ ज्यादा स्टूडेंट ने स्विच किया है। हालांकि बेंगलुरु बहुत सेफ जोन तो नहीं रहता, लेकिन पता नहीं स्टूडेंट ने कितनी परसेंट काफी लोगों ने इधर भी स्विच किया है। उसके अलावा जो मुंबई है ना, मुंबई था जो मैक्सिमम क्राउड है उसने यहाँ पर आरआरबी को चेंज किया है और क्राउड के सिकंदराबाद भी है चौथे 5वें नंबर पे। तो ये 3-4 जोन ऐसे हैं जिनमें मैक्सिमम स्विच हुआ है। अब एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगा, ये जो स्टूडेंट ने स्विच किया है ज्यादा फॉर्म सॉरी ज्यादा वैकेंसी वाले जोन में, इससे कुछ जो लोगों को यहाँ पर फायदा मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है, कोई इतनी डाटा किसी के पास नहीं है कि जम्मू से कितने लोगों ने स्विच किया है इधर बिलासपुर इलाहाबाद में, या आप कह सकते हैं कि जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है यहाँ से कितने लोगों ने स्विच किया है। वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक बात बोली थी, मैंने डिपेंड करती है स्टूडेंट की, ज्यादा फॉर्म वाले से कम फॉर्म वाले से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एक यहाँ पर थोड़ा सा प्लस पॉइंट है, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट स्टूडेंट के लिए है कि जितना चंडीगढ़ जोन है और चंडीगढ़ जोन से बहुत ज्यादा स्टूडेंट स्विच करते हैं, तो यहाँ पर काफी कम फॉर्म हो जाएंगे, यानी कि कुछ टॉपर्स जो है यहाँ से स्विच कर गए दूसरे जोन में, तो कहीं ना कहीं एक दो जोन ऐसा आपके सामने देखने को मिल सकता है जो थोड़ा सा सेफ कैटेगरी में चल आया होगा। ये पूरी प्रक्रिया के दौरान तो ये हमें पता लगेगा कि बाद में पता लगेगा जब हमारे पास पूरा कंप्लीट डेटा होगा। लेकिन अभी के लिए आप लोग ये मान सकते हैं कि सभी जोन में कंपटीशन बराबर है, क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट सभी जोन में है, 4-5 साल से बहुत सारे स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अपनी तैयारी को ही बेहतर करना होगा, ना कि इन चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। बाकी सभी जोन में अगर देखा जाए तो परफेक्ट कंपटीशन ऑलमोस्ट सेम है, तो बस आप अपनी तैयारी को फोकस कीजिए और सभी जोन आपके लिए सेफ है अगर आपकी तैयारी बेहतर है। गॅस रात्रीच्या उठे गेला ना गॅस झाला बंदच झाला घेतला त्याला तुम्हाला माचीस पेट व्हायला मला म्हणला बस म्हणला पलंगावर मी बंद करा काय म्हणू काढून दिला खाला करून दिला चहा कट करू नका, सगळंच कट होऊन जाईल. इकडे होईना मला दमान घ्या. अशोकापेक्षा तर ते खराब झालं म्हाताऱ्या माणसाने दात वरी दिसायले. आधीच सोय करीत नाही तर करीत नाही तिचे नखरे सगळं करायचं. इकडे घ्या, इकडे हे करा मोठं झालं. सगळंच होऊ दे. बराबर आहे ना. कट करा. मग ते काय बायको झाली खरीच बात आहे. बाहेर बी निघाले बघ रगी लावून सांगायला